Hello, 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 hello dear student. गुड इवनिंग टू आवर स्टूडेंट। विजया नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, जो क्या है, आरआरबी रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या रहेगा स्टूडेंट? विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर किसके लिए? आरआरबी के लिए। तो चलिए मैं सब्जेक्ट वाइजली जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कौन कौन से है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसमें पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि जितने भी कम्युनिकेबल डिसीज है एक बार पढ़ने होंगे। और इसमें व्हाट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वो आपको पढ़ना होगा। टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। माल न्यूट्रिशन में क्या क्या पढ़ोगे आप? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वासियोगोर एंड द मरासमस। एपिडेमियोलॉजी, जिसमें एपिडेमियोलॉजी टायर्ड आते हैं वो बच्चों, वो आपको सीखने पड़ेंगे। फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, उनमें से लाइव वैक्सीन और किल्ड वैक्सीन, ये दोनों आपको समझने पड़ेंगे। इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एड, यानी कि कोई भी डिजीज कंडीशन हो या फिर अगर कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें हम फर्स्ट एड क्या दोगे, उसका क्वेश्चन आ सकता है। बॉडी मास इंडेक्स या फिर ओबेसिटी। विटामिन के बारे में, यानी कि सब विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए। 5 ईयर प्लान्स के बारे में। एंड द लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो पता चल गया देयर इज सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग द आरआरबी अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। चलिए स्टूडेंट, अब ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला आएगा, क्या आएगा? ओबीजी, puberty, and the second one is the menstruation cycle is the very important topic. Second is the pelvis and its types. Third one is the placenta. Fourth one is the RH incompatibility. Fifth one is the abortion. Sixth one is the pre-eclampsia and the eclampsia. Seven is the MGSO4 drug. It's a very important, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है स्टूडेंट, तो प्लीज ये सारी चीजें आपको पढ़ना। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट पार्टम हेमरेज। और हाँ, मैंने ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आपको बता के मैं रख दूंगा, मैं सारे टॉपिक आपको यूट्यूब चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ। तो ये सीरीज का नाम मैं कल ही अनाउंस करने जा रहा हूँ, और ये पूरे टॉपिक का थियरी और प्लस एमसीक्यू सीरीज आपके सामने लेके आ रहा हूँ। वो बहुत ही बढ़िया लेक्चर हो गए और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब पीडियाट्रिक नर्सिंग के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइलस्टोन, रिफ्लेक्सेस, अपगार स्कोर, न्यूबॉर्न केयर। नेक्स्ट वन इज द वाइटल साइंस ऑफ द न्यूबॉर्न, यानी कि वाइटल साइन कौन से? वो ओआरएस, डायरिया, एक्सेसिव ब्रेस्ट, सॉरी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद केएमसी यानी कि कांगारू मदर केयर क्या है? रिसक्सिटेशन में हम कौन सी ड्रग देने वाले हैं? रिसक्सिटेशन के जो स्टेप होते हैं वो कौन से है? जॉन्डिस का ट्रीटमेंट बता दीजिए। फोटोथेरापी क्या है? मेनिंजाइटिस, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कंजेनिटल डिसऑर्डर, और लास्ट वन इज द पीडियाट्रिक्स टर्मिनोलॉजी। चलिए अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हम आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा वो कौन सा आएगा स्टूडेंट? एमएसएन। एमएसएन यानी कि कौन सा आएगा स्टूडेंट? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसमें पहले तो हम क्या पढ़ लेंगे? टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, मेनिंजाइटिस पढ़ लेंगे, एंटीडी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एपिलेप्सी, सीजर और स्ट्रोक, ये सारी चीजें हमें पढ़नी होगी। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? अस्थमा, न्यूमोनिया, न्यूमोथोरेक्स, एनीमिया आएगा। लास्ट वन इज द ईसीजी, डायलिसिस, रीनल फेलियर, कौन सा आएगा स्टूडेंट? रीनल फेलियर, रीनल स्टोन भी आ सकता है। टर्मिनोलॉजी रिगार्डिंग टू द रीनल सिस्टम। एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा कवरिंग लेयर है, ओपनिंग कहाँ पे होती है। बंस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, क्रेनियल नर्व के क्वेश्चन आएंगे, सिरोसिस ऑफ द लीवर यानी कि सिरोसिस ऑफ लीवर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हर्निया टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एपेंडिसाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, यानी कि एमएसएन थोड़ा लंबा लग रहा होगा,
लेकिन फिक्र मत कीजिए स्टूडेंट, ये लंबे लंबे टॉपिक में शुरू होने जा रहा है। कंटिन्यू ये अक्टूबर मंथ से ही स्टार्ट होगा, रियली में कल से ही स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन अक्टूबर से थोड़ा थोड़ा लेक्चर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है। ईएनटी में क्या आएगा, वर्टिगो या फिर टिनिटस बोला सकता है। हार्मोन एंड द सेक्रेटरी ग्लैंड कौन सी है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा एंड द मायोपिया, जीसीएस, पार्किंसन डिजीज, ये सारी चीज पता होनी चाहिए। कैंसर में सबसे बढ़िया मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रेस्ट एंड द सर्विक्स कैंसर। चलिए अब F1 के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वाइटल साइन, वाइटल साइन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे टॉपिक नहीं आ सकते, यही टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, तो ये टॉपिक आपको एक बार क्लियर करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट ड्रग्स कैलकुलेशन आएगा, पोजीशनिंग आएगी, प्रोसीजर, बेड सोर एंड द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। क्या आएगा स्टूडेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। चलिए नेक्स्ट, ओके। फिफ्थ में कौन सा आएगा, ऑटोथेरापी। सिक्स्थ में सीपीआर, बीएमडब्ल्यू बायोमेडिकल वेस्ट, फर्स्ट एड, एपिस्टैक्सिस एंड डॉग बाइट। यानी कि फर्स्ट एड किसमें स्टूडेंट, एपिस्टैक्सिस में, और सेकंड वन इज द किसमें आएगा, डॉग बाइट। ये दोनों बहुत पूछे गए हैं कोविड के बारे में, और द इंस्ट्रूमेंट जितने भी है वो सब हमें पढ़ने पड़ेंगे। चलिए लास्ट कौन सा आएगा स्टूडेंट, साइकेट्रिक नर्सिंग। कौन सा आएगा, साइकेट्रिक नर्सिंग। उसमें सबसे बढ़िया डिफेंस मैकेनिज्म, एक एमसीक्यू रट लो, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आरआरबी अपकमिंग एग्जाम में एक एमसीक्यू डिफेंस मैकेनिज्म से आएगा आएगा आएगा। सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, डिलेरियम और डेमेंशिया, ये दोनों में से भी एक आ सकता है। डिलेरियम एंड डिमेंशिया, मेनिया, डिप्रेशन, मैस्लो हेरेटिक, इसमें से एक आ सकता है। ईड, ईगो, सुपर ईगो, ईसीटी, ईसीटी भी आपको पढ़ना है, ईसीटी की कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो सारी चीजें। टर्मिनोलॉजी, इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, नेम्स, आईएमपी यानी कि साइकियाट्रिस्ट के फादर के नाम बता दीजिए, सोशियोलॉजी के फादर के नाम बता दीजिए, मॉडर्न साइकोलॉजी फादर और फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स, ये सारी चीज। आईएमपी डेट्स मैं सब बताऊंगा आपको। थेरापीज और ड्रग्स, ड्रग में भी कौन से इंपॉर्टेंट है, लिथियम। और लास्ट वन स्टूडेंट, माइक्रो फार्मा एंड रिसर्च, उसमें से इमरजेंसी ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एस्पिरिन, इंसुलिन, डिजोक्सिन, एनएसआईडी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग ऑफ चॉइस, जस्ट लाइक एग्जांपल, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस कौन सी रहेगी, इम्यूनिटी, और उसमें आगे आएगा स्टरिलाइजेशन एंड द रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक में कुछ टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैं आपको टॉपिक में पूरा आईएमपी देने वाला हूँ, रिसर्च का कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज के लेक्चर में मेरा शॉर्ट ही था, लेकिन मेरा जो मैं आपको एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, कल से एक बढ़िया सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और मैं शुरुआत ओबीजी के टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी वैसे भी मैं सारे टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और अक्टूबर मंथ से मैं एमएसएन भी स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपके लिए दो बढ़िया लेक्चर स्टार्ट होने वाले। तो प्लीज स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो को जितना बने उतना शेयर कीजिए, और कल से फटाफट से ये वीडियो में ज्वाइन हो जाइए। तो थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।